चलो दोस्तों शुरू करते हैं राज कामिस की शैतान का अंत। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना, चित्र से ही पता लग रहा है। महाबलीपुरम राज्य के चक्रधरपुर गांव में एक धूर्त व्यक्ति ज्वाला सिंह रहता था। बस उल्टे सीधे तरीकों से लोगों को ठगना ही उसका काम था। कुछ महीनों पहले वह गांव की एक बुढ़िया से उसके जेवर ठग कर ले गया था। उस दिन वह कई महीनों के बाद गांव में लौटा था। अरे दीनू, यह सजावट किस लिए हो रही है? अरे जवाला, तुम तो गांव में रहते ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता चले? भैया, मुखिया जी की लड़की का विवाह हो रहा है, परसों बारात आएगी। तभी मुखिया जी अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने जवाला को देखा। जवाला, तुम गांव में कैसे आए? राम राम मुखिया जी, 3 महीने कारागार में रहकर आया हूँ। अब मैंने कसम खा ली है कि कभी बुरा काम नहीं करूँगा। अगले क्षण कुछ सोचकर जवाला मुखिया के पाँव में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो मुखिया जी, अब मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालूंगा। अगर तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा है तो मैं तुम्हें गांव में रहने की इजाज़त दे देता हूँ, लेकिन फिर तुमने किसी आदमी को धोखा दिया तो तुम्हें पेड़ से उल्टा लटका दूंगा। नहीं नहीं मुखिया जी, अब मैं कभी गलती नहीं करूँगा। अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठा जवाला बहुत देर तक सोचता रहा। अपनी बेटी के विवाह के लिए मुखिया ने खूब धन एकत्रित किया होगा, जेवर भी खूब बनवाए होंगे। एक बार सारा धन मेरे हाथ लग जाए तो इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दूं। और उसी रात ज्वाला सिंह मुखिया के घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक मंदिर में रुककर उसने प्रार्थना की, हे चंडी देवी, अपने भक्त की रक्षा करना। आज मुखिया का धन हाथ लग जाए तो बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। फिर पिछवाड़े की दीवार फांदकर ज्वाला सिंह मुखिया के घर में घुस गया। अरे वाह, बहुत कमा कमा कर रखा है मुखिया ने। चलो, अब यह मेरे काम आएगा। चांदी के सिक्के, सोने के जेवर, आहा। अभी वह धन की पोटली बांध ही रहा था कि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शायद कोई इधर ही आ रहा है, मुझे इस बोरी की ओट में यहीं छिप कर बैठ जाना चाहिए। मुखिया की लड़की राधा आहट सुनकर उधर आ निकली थी। अरे कमरे का दरवाजा खुला है, लगता है कोई बिल्ली घुस गई है। लाठी उठाकर राधा कमरे में घुसी। आज इस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी, रोज सारा सामान खराब कर देती है। ओह, यह लड़की तो भीतर ही घुस आई। अगर इसे पता चल गया तो मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। और तभी बोरी को उछाल कर जवाला तेजी से वहाँ से भागा। लेकिन अरे जवाला, मैं अभी बापू को बुलाती हूँ। बापू, चोर चोर। लेकिन मुखिया और घर के दूसरे लोगों के पहुंचने से पहले जवाला सिंह राधा को धक्का देकर भाग निकला। चोर चोर। मुखिया और घर के लोग दौड़कर जब राधा के पास पहुंचे, बापू, जवाला सब कुछ चोरी करके ले गया, मेरे सारे जेवर। बूहू। क्या जवाला चोरी करके ले गया? हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। परसों तो मेरी बेटी की बारात आने वाली है। चिंता मत करो मुखिया जी, भगवान ने चाहा तो सब मिल जाएगा। कुछ लोग जवाला के पीछे गए हैं। शोर सुनकर गांव के कुछ लोगों ने जवाला का पीछा किया, लेकिन वह किसी के हाथ नहीं आया। वो यह तो हाथ से निकल गया, अब चलकर मुखिया जी को बता देते हैं। आखिर निराश होकर सब वापस लौट आए और उधर दौड़ता हुआ ज्वाला घने जंगल में पहुंचा। हुम्फ, बस अब नहीं चला जाता। इस घने जंगल में इतनी दूर कोई आ भी नहीं सकता। इस मंदिर में चलकर कुछ देर आराम करता हूँ। मंदिर में पहुंचकर सुना था भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन मुझे तो बिना छप्पर फाड़े ही दे दिया। अब कुछ दिन इस मंदिर में छिप कर रहूँगा, फिर नगर में जाकर कोई छोटा मोटा काम करूँगा। और ज़ोरों से भूख लगी है, पहले इन पेड़ों से कुछ आम तोड़कर खाता हूँ। सफ़ेद हाथी की सफ़ेद हाथी की यह मूर्ति बहुत सुंदर है। जंगल के बीच यह मंदिर और हाथी की मूर्ति किसने बनाई होगी? खैर मुझे क्या, कुछ दिन यहाँ छिप कर रहने के लिए अच्छी जगह है। जवाला ने हाथी की सूंड में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला को हाथ लगाकर देखा। अरे, यह रुद्राक्ष की माला तो असली है। उसी रात पूर्णिमा थी। ज्वाला मंदिर के एक कमरे में सो रहा था, तभी ची। अरे बाप रे, हाथी की चिंगाड़।
लगता है कोई जंगली हाथी है, कहीं यह जंगली हाथी यहाँ न आ जाए। ज्वाला ने शीघ्रता से उठकर खिड़की से झांक कर देखा। अरे जंगली सफेद हाथी, बिल्कुल मूर्ति जैसा। अरे वह हाथी की मूर्ति कहाँ चली गई? उस हाथी ने तालाब से सूंड में पानी भरकर शिव की मूर्ति को स्नान कराया और फिर उस हाथी ने शिव की मूर्ति के गले में रुद्राक्ष की माला डाल दी। फिर धीरे धीरे पीछे हटता हुआ वह हाथी मूर्ति वाली जगह पर जाकर बैठ गया और कुछ देर बाद, अरे यह हाथी तो फिर मूर्ति बन गया। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, यह सपना तो नहीं है। तभी भगवान शिव की मूर्ति से माला निकली और उड़ती हुई फिर हाथी की मूर्ति की सूंड पर लटक गई। दूसरे दिन सुबह, यह तो सचमुच मूर्ति है, लेकिन रात को मैंने इसे शिव के गले में रुद्राक्ष की माला डालते देखा था। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, पता नहीं आज रात को क्या गड़बड़ हो। यह रुद्राक्ष की माला बहुत कीमती होगी, क्यों न इसे भी ले चलूं? नगर में इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। यह सोचकर ज्वाला ने सूंड से रुद्राक्ष की माला उतारी और नगर की ओर चल दिया। दिन भर चलता हुआ ज्वाला शाम होने तक महाबलीपुरम में पहुंच गया। राम राम सेठ जी, मुझे रहने के लिए यहाँ पर कोई जगह मिल जाएगी? जगह तो मिल जाएगी, लेकिन हर मास तुम्हें चांदी का एक सिक्का देना होगा। हाँ हाँ, मुझे स्वीकार है, यह लीजिए चांदी का सिक्का। अगले दिन शेर जी ने ज्वाला के गले में रुद्राक्ष की माला देखी। ज्वाला, तुम्हारे गले में रुद्राक्ष की माला तो बहुत सुंदर लगती है, कहाँ से खरीदी? वो यह माला आपको पसंद है तो आप ले लीजिए, मैं दूसरी खरीद लूँगा। और ज्वाला ने वह माला सेठ जी को दे दी। उस घर में रहते ज्वाला सिंह को एक मास ही हुआ था कि एक रात ची, अरे फिर वैसी ही हाथी की चिंगाड़, कहीं वही हाथी तो नहीं आ गया? और जब ज्वाला ने खिड़की से झाँक कर देखा तो हैरान रह गया। अरे यह तो वही मूर्ति वाला सफ़ेद हाथी है, लेकिन यह यहाँ कैसे आ गया? अरे याद आया, उस रात भी पूर्णिमा थी और आज भी पूर्णिमा है। कहीं यह हाथी हर पूर्णिमा को जीवित तो नहीं हो जाता है? धड़ाक। पलक झपकते ही हाथी ने सेठ जी के घर का दरवाज़ा तोड़ दिया और भीतर चला आया। और कुछ पल बाद ही हाथी सेठ जी को सूंड में उठाकर बाहर ले आया। बचाओ बचाओ। फिर हाथी ने सेठ को जमीन पर पटका और एक पांव से दबाकर कुचल दिया। हाय राम। सेठ जी के गले से रुद्राक्ष की माला लेकर हाथी वापस चला गया। कुछ ही देर में सेठ जी के शव के पास लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इसका मतलब इस माला में कोई बात है। इसी को लेने तो वह हाथी इतनी दूर आया था और फिर माला लेते ही लौट गया। बूहू। अगर मैं रुद्राक्ष की माला उस मूर्ति की सूंड से लाकर किसी के गले में डाल दूं, तो वह हाथी फिर आकर उसको मारकर माला ले जाएगा। इस तरह तो किसी को भी मारा जा सकता है। रात भर तरह तरह की योजनाएं बनाता ज्वाला सिंह सुबह नगर के बहुत बड़े जोहरी की दुकान पर पहुंचा। राम राम भाई, बोलो क्या खरीदना है? सेठ जी, खरीदना तो कुछ नहीं, मैं तो आपके पास नौकरी करने आया हूँ। भाई नौकरी तो तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारा सोने चांदी का काम है। सेठ जी, मैं सेठ रिचपाल सिंह के पास काम करता था, लेकिन कल रात उन्हें एक पागल हाथी ने मार दिया। अगर वह होते तो मुझे बूहू। ऐसी बात है तो हम तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ सेठ जी, मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा। ऐसी मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा कि तुम भी याद करोगे सेठ। ज्वाला सिंह जान गया था कि हर पूर्णिमा की रात को हाथी जीवित होकर शिव की पूजा करता है। यह सोचकर ज्वाला सिंह पूर्णिमा से 2 दिन पहले जंगल में जाकर रुद्राक्ष की माला ले आया। सेठ जी, आज मैं मंदिर गया तो पुजारी बाबा ने मुझे यह रुद्राक्ष की माला दी। वह कह रहे थे कि इस माला को पहनने से घर में धन की वर्षा होती है। इसे आप पहन लीजिए। वाह ज्वाला, तुम कितने अच्छे हो, हमेशा दूसरों का ही भला सोचते हो। तुम कहते हो
तो मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। दूसरों का कितना भला करता हूँ, यह तो तुम्हें पूर्णिमा की रात को पता चलेगा। 2 दिन बाद ही आधी रात को हाथी की चि 2 दिन बाद ही आधी रात को हाथी की चिंगाड़ सुनकर जोहरी की आंख खुल गई। ची। दरवाजा तोड़कर सफेद हाथी जोहरी के घर में घुसा। धड़ाक। बचाओ। और जोहरी को सूंड से पकड़कर बाहर ले आया। फिर जोहरी को जमीन पर पटक कर हाथी ने उसे पांव से कुचल दिया। चिंगाड़ आ। जोहरी को मारकर हाथी उसके गले से रुद्राक्ष की माला लेकर वापस लौट गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। जोहरी के मरने के बाद ज्वाला सिंह अपने को उस दुकान का मालिक ही समझने लगा। दूसरे नौकरों ने जोहरी की पत्नी से उसकी शिकायत कर दी। ज्वाला, तुम अपने को दुकान का मालिक बताते हो, नौकरों से बुरा व्यवहार करते हो, यह मत बोलो कि तुम भी एक नौकर हो। सेठानी, अब मैं नौकर नहीं, सचमुच मालिक हूँ। खबरदार, जो फिर कभी तुमने ऐसी बात कही तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। मैं भी देखता हूँ मुझे कौन नौकरी से निकालता है। तुम शायद नहीं जानते, जिस हाथी ने सेठ जी की हत्या की थी उसे मैंने बुलाया था। तुमने? हाँ मैंने, मेरे पास तंत्र शक्ति है। मैं उस हाथी को फिर बुलाकर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की हत्या करा सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, तो तिजोरी की चाबियाँ मुझे दे दो और कसम खाओ कि फिर कभी ऐसी बात नहीं कहूँगी। नहीं कहूँगी। यह लो चाबियाँ, सुबुक। और सेठानी ने सुबकते हुए ज्वाला सिंह को चाबियाँ दे दी। कुछ ही दिनों में ज्वाला सिंह बहुत बड़ा आदमी बन गया और उसका राज दरबार में भी आना जाना प्रारंभ हो गया था। महाबलीपुरम का सेनापति कर्ण सिंह ज्वाला सिंह की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से हैरान था। एक दिन उसने अपने विश्वसनीय गुप्तचरों से मंत्रणा की। राघव, समझ नहीं आता, ज्वाला सिंह एक साधारण नौकर से इतना बड़ा जोहरी कैसे बन गया। तुम इस बात का पता लगाओ। और जब राघव ने सेनापति कर्ण सिंह को बताया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। क्या ज्वाला सिंह के पास कोई तंत्र शक्ति है? वह किसी हाथी को बुलाकर किसी की भी हत्या करा देता है। उसी तंत्र शक्ति से ज्वाला सिंह ने जोहरी की हत्या कराई थी। एक दिन जब ज्वाला सिंह राजा के पास से लौट रहा था तभी, ज्वाला सिंह, तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ नहीं, तुम्हें हमारे गुप्त कक्ष में चलना होगा। मैं तो आपका सेवक हूँ, आप आज्ञा कीजिए। गुप्त कक्ष में? हमें गुप्तचरों से ज्ञात हुआ है कि तुम तंत्र शक्ति से किसी हाथी को बुला सकते हो। हाँ, उस हाथी को बुलाकर मैं किसी की भी हत्या करा सकता हूँ। तुम्हें उस हाथी को बुलाकर राजा चित्रगुप्त की हत्या करानी होगी और राजा की मृत्यु के बाद मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा। हत्या राजा की? और तुम राजा बन जाओगे? नहीं, राजा मैं बनूंगा। तुम महामंत्री बन सकते हो। यदि तुम्हें यह शर्त स्वीकार हो तो मैं राजा की हत्या करा सकता हूँ। ठीक है, मुझे यह भी स्वीकार है। फिर एक दिन ज्वाला सिंह मूर्ति की सूंड से रुद्राक्ष की माला उठा लाया। उसने एक दासी को माला देते हुए कहा, फूलवती, यदि तुम मेरा एक काम कर दोगी तो मैं तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 10 स्वर्ण मुद्राएं? मालिक, आप काम तो बताइए। काम तो छोटा सा है, बस यह रुद्राक्ष की माला रानी जी तक पहुंचानी है। बस इतनी सी बात? लेकिन इस माला में कोई विष तो नहीं लगा है? नहीं नहीं, विष कैसा? अगर तुम्हें विश्वास न हो तो मैं अभी इस माला को चाट कर दिखाता हूँ, यह देखो। ठीक है, मैं यह माला रानी जी को दे दूंगी। और हाँ, तुम्हें माला देकर यह भी कहना होगा, रानी जी, यह माला मुझे बहुत बड़े सन्यासी ने दी है। इसे धारण करने से आयु 100 वर्ष बढ़ जाती है। अरे इसमें क्या है, यह भी कह दूंगी। और कुछ? और कुछ नहीं। यह लो अपनी 10 स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं लेकर फूलवती खुशी खुशी रानी के कक्ष की ओर चल दी। रानी इस माला को स्वयं ही पहनेगी। वह अवसर राजा को भेंट कर देगी और फिर जब राजा माला पहनेगा तो फूलवती ने वह माला रानी को दे दी। और उस रात जब राजा चित्रगुप्त अपने कक्ष में पहुंचा, अरे तुम रुद्राक्ष की इतनी सुंदर माला कहाँ से लाई? यह माला एक बहुत बड़े सन्यासी ने दी है। उन्होंने कहा है कि इसे पहनने से 100 वर्ष आयु बढ़ जाती है। आप इसे पहन लीजिए। फिर तुम स्वयं क्यों नहीं पहन लेती?
मैं कैसे पहन सकती हूँ? आप मेरे सुहाग हैं, मैं आपकी दीर्घायु देखना चाहती हूँ। और राजा चित्रगुप्त ने रुद्राक्ष की माला अपने गले में पहन ली। और फिर 2 दिन बाद जब पूर्णिमा आई तो पाग अरे भागो पागल हाथी, पागल नहीं, कोई अद्भुत शक्ति है, भागो। हाथी चिंगाड़ता हुआ महल के दरवाजे पर पहुंचा। फिर महल का दरवाजा तोड़कर हाथी भीतर चला आया। हाय मरा, बचाओ। अनेक सैनिकों को मारकर हाथी सीढ़ियां चढ़ने लगा। सैन्य कक्ष के द्वार पर खड़े सैनिकों ने हाथी पर भाले से प्रहार किया, लेकिन अरे इस पर तो भाले का असर भी नहीं होता, तीर मारो। हाथी ने दोनों को सूंड में उठाकर नीचे फेंक दिया। बचाओ। हाथी की चिंगाड़ और सैनिकों का शोर सुनकर राजा रानी की नींद खुल गई थी। प्राणनाथ, मुझे कुछ अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। रानी, जब तक मेरे हाथ में तलवार है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाथी द्वार तोड़कर जैसे ही कक्ष में प्रविष्ट हुआ तभी राजा ने तलवार से वार किया। हाथी ने वार बचाकर जोर से फूंक मारी और अगले पल राजा चित्रगुप्त चिल्ला पड़ा, ओ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रानी तुम कहाँ हो? प्राणनाथ, नहीं नहीं, बचाओ बचाओ। हाथी ने पलक झपकते ही राजा को सूंड में उठा लिया। बचाओ। महल के प्रांगण में पहुंचकर हाथी ने राजा को जमीन पर पटका और ची हा फिर एक पांव से राजा को दबाकर सूंड से उसका दूसरा पांव पकड़कर 2 टुकड़े कर दिए। ची। फिर हाथी ने रुद्राक्ष की माला उठाई और वापस लौट गया। उसके जाते ही सब राजा के शव के पास एकत्रित हो गए। राजा की हत्या का समाचार पूरे नगर में जंगल की आग की तरह फैल गया। सुना तुमने, उस पागल हाथी ने राजा को मार दिया? नहीं, वह पागल हाथी नहीं, मुझे तो कोई देवी शक्ति जान पड़ती है। भैया, ऐसा विचित्र हाथी तो हमने कभी नहीं देखा, हमने कभी देखा सुना नहीं। हे भगवान, कितना भयंकर था। अरे उस पर तो सैनिकों के भालों का भी कोई असर नहीं हुआ, तीर भी उसके नहीं लगे। हे भगवान, हमारे राज्य पर यह कैसी विपत्ति आई है, रक्षा करो। अब तो भगवान शिव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। राजा का अंतिम संस्कार करने के कुछ दिन बाद सभी मंत्री, सेनापति और नगर के विशिष्ट नागरिक विचार विमर्श के लिए एकत्रित हुए। भाइयों, अपने राजा के कोई पुत्र नहीं है और राज्य की परंपरा के अनुसार कोई पुरुष ही राजगद्दी पर बैठ सकता है, इसलिए रानी या राजकुमारी को गद्दी पर नहीं बैठाया जा सकता। किसी योग्य व्यक्ति को राजगद्दी पर बैठा दिया जाए। हाँ हाँ, ऐसा ही किया जाए। तभी सेनापति कर्ण सिंह खड़े हुए। मित्रों, ज्वाला सिंह बहुत योग्य और बुद्धिमान नगर सेठ है, इन्हें ही गद्दी पर बैठा दिया जाए। नहीं नहीं, एक परदेशी को हम राजा नहीं बना सकते। ज्वाला सिंह क्रोधित हो उठा। क्यों नहीं बनाया जा सकता? मैं अवश्य राजा बनूंगा। अगर तुमने मुझे राजा स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम सबको उसी अद्भुत हाथी के पांव से कुचलवा दूंगा जिसने राजा की हत्या की थी। ज्वाला सिंह की बात सुनते ही सारे दरबारी आश्चर्य करने लगे। अद्भुत हाथी, राजा की हत्या? हत्या? हाँ, मैंने ही अपनी तंत्र शक्ति से उस विचित्र हाथी को बुलाया था। मैं उस हाथी को बुलाकर तुम सबकी हत्या करा दूंगा। नहीं नहीं, हाथी को मत बुलाओ, अद्भुत हाथी को नहीं बुलाओ, हम सब तुम्हें राजा स्वीकार करते हैं। ज्वाला सिंह राजा बनते ही उसी रात राजकुमारी मधुलिका के कक्ष में पहुंचा। मधुलिका, अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दूंगा और तुम्हारी माँ को मृत्यु दंड दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, कभी नहीं। और जब ज्वाला सिंह ने मधुलिका को पकड़ने की कोशिश की तो वह उसे धक्का देकर भाग निकली। सैनिक और राजकुमारी को पकड़ लो। ज्वाला सिंह उठकर कमरे के बाहर आया तो मधुलिका बहुत दूर जा चुकी थी। सेनापति, मधुलिका का पीछा करो, उसे तुरंत बंदी बनाकर लाओ, नहीं तो तुम सबको हाथी के पांव से कुचलवा दूंगा। तुरंत सेनापति कुछ सैनिकों के साथ मधुलिका की खोज में चल दिया, लेकिन सैनिकों को मधुलिका का कुछ पता नहीं चला। उधर राजकुमारी मधुलिका भागकर एक घने जंगल में पहुंची। अरे, इस घने जंगल में यह मंदिर, आश्चर्य है,
यहाँ पूजा करने कौन आता होगा? वो बहुत थक गई हूँ, इस मंदिर में बैठकर कुछ देर आराम करती हूँ। रात को मधुलिका उसी मंदिर में सो गई। सुबह जब मधुलिका सोकर उठी, वो सुबह हो गई। इस तालाब में स्नान करके सबसे पहले शिव की पूजा करती हूँ। और फिर मधुलिका ने तालाब में स्नान करके शिव की पूजा की। पूजा करने के बाद मधुलिका ने वर्षों से कुछ फल तोड़कर खाए। वो इस जंगल में खाने के लिए कुछ तो मिला, अगर यह फल न मिलते तो मुझे भूखा ही मरना पड़ता। अचानक मधुलिका की दृष्टि हाथी की सूंड पर लटकी रुद्राक्ष की माला पर पड़ी। अरे, इस मूर्ति की सूंड में रुद्राक्ष की माला कितनी सुंदर है, इस माला को तो मैं पहन लेती हूँ। और मधुलिका ने रुद्राक्ष की माला पहन ली। उस रात पूर्णिमा थी। अचानक दरवाज़ा तोड़े जाने की आवाज़ें सुनकर मधुलिका चौंक पड़ी। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? कहीं ज्वाला सिंह के सैनिक तो नहीं आ गए? तभी मधुलिका ने खिड़की से झांक कर देखा। वो जंगली हाथी, अब क्या करूं? यह तो दरवाज़ा तोड़कर मुझे मार देगा। पिछली खिड़की से निकलकर भागती हूँ। पीछे की खिड़की खोल मधुलिका नीचे कूदी और तेजी से जंगल की ओर भागने लगी। वो इससे पहले कि हाथी आ जाए, मैं भागकर जंगल में छिप जाती हूँ। और फिर मधुलिका तेजी से भाग निकली। बेतासा भागते हुए मधुलिका ने मुड़कर देखा, वो हाथी तो यहाँ भी आ गया। अब क्या करूँ? अचानक किसी पत्थर से ठोकर लगी और मधुलिका गिर पड़ी। हाँ, बचाओ! हाथी ने उसे मारने के लिए पाँव उठाया ही था कि उसके मस्तिष्क में कुछ करौंद गया। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता। यह लड़की तो भगवान शिव की पुजारिन है। नहीं। यह सोचकर हाथी ने उसके गले से माला उतारी और वापस लौट गया। हाथी के लौट जाने के बाद मधुलिका उठी और उसकी विपरीत दिशा में दौड़ने लगी। कहीं यह हाथी फिर न आ जाए। मैं यहाँ से दूर भाग जाती हूँ। जंगल में बहुत दूर तक जाने के बाद मधुलिका को एक कुटिया दिखाई दी। आओ राजकुमारी मधुलिका, रुक क्यों गई? डरो नहीं बेटी। बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? हम सब जानते हैं बेटी, हम त्रिकालदर्शी हैं। दुष्ट ज्वाला सिंह एक अद्भुत हाथी द्वारा तुम्हारे पिता की हत्या कराकर स्वयं राजा बन गया है। लेकिन बेटी, तुम चिंता न करो। जिस हाथी ने तुम्हारे पिता की हत्या की है, अब वही हाथी ज्वाला सिंह का भी अंत करेगा। बाबा, इस रुद्राक्ष की माला का क्या रहस्य है? बेटी, इसकी बहुत पुरानी कहानी है। सैकड़ों वर्ष पहले काशीपुर के घने जंगलों में हाथियों का एक दल रहता था। उस दल का मुखिया गजराज बहुत शिव भगत था। प्रतिदिन तालाब में स्नान करके वह शिव की मूर्ति को स्नान कराता था। लेकिन उस दल का एक दुष्ट हाथी भीमा गजराज को मारकर स्वयं मुखिया बनना चाहता था। एक दिन दुष्ट भीमा ने एक हथनी को अकेला देख उस पर हमला कर दिया। ची! हथनी की चिंगाड़ सुनकर राजा गजराज वहां पहुंच गया और उसने भीमा को मारकर दूसरे जंगल में भगा दिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गजराज एक वृक्ष के नीचे बैठा आराम कर रहा था कि तभी दौड़ता हुआ भीमा वहां आया और उसने गजराज को टक्कर मारी। चिंगाड़ चिंगाड़! गजराज बुरी तरह घायल हो गया। ची 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 ची! और फिर दोनों पहाड़ों की तरह एक दूसरे से टकराए। गजराज गुस्से से भीमा पर झपटा, लेकिन तभी भीमा सामने से हट गया और गजराज पेड़ से टकराकर दर्द से चीख उठा। ची! पेड़ से टकराने के कारण गजराज के दोनों दांत टूट गए थे। आहा! अब मुझसे कैसे मुकाबला करेगा? गजराज, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। अगर तुम मुझे मुखिया स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। नहीं, मैं तुझ जैसे दुष्ट को कभी मुखिया स्वीकार नहीं करूँगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यह कह भीमा तेजी से गजराज की ओर दौड़ा और अपने दांतों से गजराज की आंखें फोड़ दी। अपने दांतों से घायल करता हुआ भीमा गजराज को पहाड़ी के किनारे तक ले गया। अंधे गजराज को टक्कर मारकर भीमा ने पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। ओम नमः शिवाय! पहाड़ी से गिरते गजराज के प्राण बखेर उड़ गए।
उधर कैलाश पर्वत पर बैठे शिव का डमरू अपने आप बजने लगा, डम 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 डम। भोलेनाथ, लगता है आपके किसी भक्त पर संकट पड़ा है। हाँ पार्वती, हम भी अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। हमारा अनन्य भक्त गजराज लड़ाई में बुरी तरह घायल हुआ है। उसी समय भगवान शिव पार्वती के साथ आकाश मार्ग से गजराज के पास पहुंचे। वो गजराज, हमारे आने में क्षणिक विलंब हो गया और तुम्हारे प्राण यमराज ले गए। हम जानते हैं तुमने 100 वर्षों तक हर पूर्णिमा को हमारी पूजा करने का व्रत लिया था। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम मूर्ति के रूप में इस मंदिर के सामने रहोगे और हर पूर्णिमा को जीवित होकर पूजा करोगे। और भगवान शिव ने अपने गले से रुद्राक्ष की माला उतारकर गजराज की सूंड में डाल दी। रुद्राक्ष की इस माला से तुम्हारी पूजा संपन्न होगी। अगर कोई इस माला को ले जाएगा तो तुम वहां पहुंचकर माला को ले आओगे। तुम्हें कोई प्राणी नहीं मार सकेगा। फिर भगवान शिव ने कहा, गजराज, हम तुम्हारी हत्या करने वाले को भी अवश्य दंड देंगे। वह हमारे त्रिशूल से बच नहीं सकेगा। यह कहते हुए शिव ने अपना त्रिशूल फेंका और उस त्रिशूल ने भीमा का अंत कर दिया। आ मरा। बेटी, तब से गजराज हर पूर्णिमा को जीवित होकर शिव की पूजा करता है। लेकिन जब कोई रुद्राक्ष की माला उतार कर ले जाता है तो जीवित होने पर गजराज वहीं पहुंच जाता है और उस व्यक्ति को मारकर रुद्राक्ष की माला को फिर शिव के गले में डाल देता है। शिव के वरदान से रुद्राक्ष की माला मूर्ति बने गजराज के पास फिर लौट जाती है। रुद्राक्ष की माला का रहस्य जानकर मधुलिका मन ही मन खुश हो उठी। ओह, इसका मतलब दुष्ट ज्वाला सिंह ने यही रुद्राक्ष की माला मेरे पिताजी तक पहुंचाकर उनकी हत्या कराई है। अब मैं भी इसी माला से उस दुष्ट का अंत कर दूंगी। बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं दुष्ट ज्वाला सिंह को मारकर अपने पिताजी की हत्या का बदला ले सकूं। तुम्हें सफलता मिलेगी बेटी। दुष्टों का नाश करने में भगवान भी सहायक होते हैं। सन्यासी से आशीर्वाद प्राप्त कर मधुलिका फिर गजराज की मूर्ति के पास पहुंची। मुझे क्षमा करना गजराज, एक दुष्ट का अंत करने के लिए मैं आपकी यह माला ले जा रही हूँ। रुद्राक्ष की माला लेकर मधुलिका नगर की ओर चल दी। रुद्राक्ष की माला को अपने वस्त्रों में छिपाए हुए मधुलिका महाबलीपुरम पहुंची, लेकिन सैनिकों ने उसे राज्य की सीमा पर ही कैद कर लिया और उसे लेकर सैनिक राजा ज्वाला सिंह के पास पहुंचे। महाराज की जय हो, हम आपके लिए एक अनुपम उपहार लाए हैं। अनुपम उपहार? यदि सचमुच अनुपम उपहार होगा तो हम तुम्हें बहुत पुरस्कार देंगे। उपहार प्रस्तुत किया जाए। ज्वाला सिंह की आज्ञा मिलते सैनिकों ने गलीचे को खोलना शुरू कर दिया। गलीचे में से मधुलिका को निकलते देख ज्वाला सिंह की खुशी की सीमा न रही। ओ मधुलिका, अब हम तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे। ज्वाला सिंह ने खुश होकर सैनिकों से कहा, वाह वाह, सचमुच तुमने हमें अनुपम उपहार दिया है। सैनिकों, हम तुम्हें 10 गांव पुरस्कार में देते हैं। महाराज ज्वाला सिंह की जय हो। ज्वाला सिंह की आज्ञा से मधुलिका को एक कक्ष में बंद कर दिया गया और रात होते ज्वाला सिंह मधुलिका के कक्ष में पहुंचा। मधुलिका, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अगर तुमने विवाह से इनकार किया तो हम तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक साथ मृत्युदंड देंगे। मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। पहले मेरी माँ को छोड़ना होगा। जब तुम हमसे विवाह करोगी तो रानी को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन महाराज, एक और शर्त है। मैंने एक व्रत किया है, उस व्रत को पूरा करके मैं पूर्णिमा के बाद आपसे विवाह कर सकती हूँ। ठीक है, हमें यह भी स्वीकार है, लेकिन तुम इस महल से कहीं बाहर नहीं जाओगी। और ज्वाला सिंह उस कक्ष से बाहर चला गया। कुछ दिन बाद जब पूर्णिमा की रात आई तो आज पूर्णिमा की रात है। आज मेरी मनोकामना पूरी होगी। इससे पहले कि गजराज यहाँ आ जाए, मैं यह माला ज्वाला सिंह को पहना देती हूँ। माला को इन फूलों के बीच छिपा कर ले जाऊंगी। पूजा की थाली लिए मधुलिका राजा ज्वाला सिंह के सैन्य कक्ष में पहुंची। द्वार पर खड़े हुए सैनिकों ने भी उसे नहीं रोका और मधुलिका ने सोते हुए ज्वाला सिंह के गले में रुद्राक्ष की माला डाल दी। मुझसे विवाह करेगा दुष्ट, मैं तुझे आज रात ही शमशान पहुंचा दूंगी। ज्वाला सिंह के गले में रुद्राक्ष की माला डालकर मधुलिका कक्ष से बाहर निकली।
उधर महल के मुख्य द्वार पर गजराज पहुंच चुका था। भागो भागो, हाय बचाओ, भागो नहीं तो सबको मार डालेगा। मुख्य द्वार को तोड़कर गजराज जब ज्वाला सिंह के सैन्य कक्ष के पास पहुंचा तो सैनिक उसे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गजराज ने पलक झपकते ही उनका अंत कर दिया। पलक झपकते ही दरवाजा तोड़कर गजराज भीतर घुसा और उसने ज्वाला सिंह को फर्श पर पटक कर पांव से कुचल कर मार दिया। सिंघाड़ा। रुद्राक्ष की माला लेकर गजराज वहां से चला गया। दूसरे दिन महामंत्री ने सर्व संपत्ति से राजकुमारी मधुलिका को राजगद्दी पर बैठा दिया। महाबलीपुरम के निवासियों, राजगद्दी पर पुरुष ही बैठेगा, इस परंपरा के कारण हम सब ने बहुत कष्ट उठाए हैं। आज हम उस परंपरा को तोड़कर राजकुमारी मधुलिका को राजगद्दी पर बैठाते हैं। राजकुमारी मधुलिका की जय जय। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।